हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही ट्रेंडिंग और खूबसूरत ब्लाउज का कटिंग का ट्यूटोरियल। इस वीडियो में इसकी सारी ड्राफ्टिंग, कटिंग, कप शेप, फिनिशिंग और फिटिंग मैंने स्टेप बाय स्टेप परफेक्ट रीते सिखा या सिलाई सीख रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। तो ये वीडियो को पूरा देखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, लाइक करें, शेयर करें और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को दबाना मत भूलिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलो शुरू करते हैं इसकी ड्राफ्ट। हम ब्लाउज में हम पहले फ्रंट पार्ट का ड्राफ्टिंग करते हैं और फिर बैक साइड का करते हैं। तो हम यहाँ को सभी स्क्रीन पर दिखाई देंगे। तो हम यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पर शोल्डर डिवाइड 2 करेंगे। तो हमारा शोल्डर कितना है 14, तो उसका आधा 7 इंचेस होगा। तो हम 7 पर एक मार्क करेंगे और 1 इंचेस डाउन जाएंगे। वो सब साइज के लिए फिक्स है। और यहाँ पर अनफोल्ड की साइड हम 2.5 इंचेस पे एक मार्क करेंगे और यहाँ पर एक क्रॉस लाइन ड्रॉ कर देंगे। और अब हम आते हैं यहाँ पर चेस्ट लाइन के लिए। तो चेस्ट हमारी कितनी है, तो चेस्ट हमारी 34 है। तो हम इस लाइन में चेक करेंगे। तो इस लाइन में चेस्ट डिवाइड 6 प्लस 0.5 इंचेस आता है। तो हम यहाँ पर 34 डिवाइड 6 प्लस 0.5 इंच, तो आंसर कितना आया 6.1 लाइन। तो हम यहाँ पर 6.1 लाइन पर एक मार्क कर देंगे और एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। एक सेंटर पॉइंट निकालेंगे और हम 4 मार्क आएगा। 4 कौन कौन सा, तो हमारा नेक डीप हमारा कितना है 7 इंचेस। हमारा शोल्डर थे एपेक्स कितना है 10 इंचेस। हमारा शोल्डर की लो चेस्ट हमारी कितनी है 13 इंचेस 15। तो हम 16 पर एक मार्क करेंगे, लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये हमारा शोल्डर थी, शोल्डर से एपेक्स होगा, ये हमारी लो चेस्ट होगी। मैं यहाँ पर पेंसिल से मार्क करती हूँ। ये हमारी लो चेस्ट है और ये हमारी फुल लेंथ है। हम यहाँ पर भी एक मार्क कर देंगे। ये हमारा गले का मार्क है, का होगा उसका हाफ करेंगे। तो हमारा एपेक्स 7 इंच से, तो हम ये 3.5 3.5 और जितना यहाँ पर है उतना यहाँ से हम हाफ इंच कम करेंगे। तो यहाँ पर हमारा 3 इंच पे मार्क आएगा। और अब हम यहाँ पर फिटिंग का मार्क करेंगे। हमारी साइज कितनी है 34, उसमें हम लूजिंग ऐड करेंगे। तो यहाँ पर 2 इंचेस का लूजिंग ऐड करेंगे। तो कितना आया 36। अब 36 डिवाइड 4 करेंगे। आंसर कितना आया 9 इंचेस। हम यहाँ पर 9 इंच पे एक मार्क करेंगे और 1.5 इंच हमारा मार्जिन होगा। तो हम यहाँ पर लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये हमारा शोल्डर थी, शोल्डर से एपेक्स होगा, ये हमारी लो चेस्ट होगी। मैं यहाँ पर पेंसिल से मार्क करती हूँ। ये हमारी लो चेस्ट है और ये हमारी फुल लेंथ है। हम यहाँ पर भी एक मार्क कर देंगे। ये हमारा गले का मार्क है। तो हम यहाँ पर कितना मार्क करेंगे, जितना आपका होगा उसका हाफ करेंगे। तो हमारा एपेक्स 7 इंच से, तो हम ये 3.5 यहाँ पर है उतना यहाँ से हम हाफ इंच कम करेंगे। तो यहाँ पर हमारा 3 इंच पे मार्क आएगा। और अब हम यहाँ पर फिटिंग का मार्क करेंगे। हमारी साइज कितनी है 34, उसमें हम लूजिंग ऐड करेंगे। तो यहाँ पर 2 इंचेस का लूजिंग ऐड करेंगे। तो कितना आया 36। अब 36 डिवाइड 4 करेंगे। तो आंसर कितना आया 9 इंचेस। हम यहाँ पर 9 इंच पे एक मार्क करेंगे और 1.5 इंच हमारा मार्जिन होगा। पहले हम डाट का निकालेंगे। हमारी वेस्ट है 27 और हमारी साइज कितनी है 34। तो 34 में हम 2.5 इंच
2.5 इंच का हम वेस्ट डाट लेते हैं, तो यहाँ पर हम 2.5 इंच पे एक मार्क करेंगे। अब हमारी चेस्ट कितनी है 27, तो 27 डिवाइड 4 करेंगे तो आंसर कितना आया 6.75। हम यहाँ पर पहले 6.75 पर एक मार्क करेंगे और 2.5 इंच हमारा जो टेक्स्ट का लिया था उसका करेंगे और 1.5 इंच हमारा मार्जिन होगा वो। तो हम पहले ये हमारी फिटिंग की लाइन और ये हमारी मार्जिन की लाइन। अब हम इस सेंटर पर इस पॉइंट पर इस पॉइंट पर हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। और हम इस पॉइंट और उस पॉइंट का सेंटर पॉइंट निकालेंगे। अब इस पॉइंट और इस पॉइंट का भी हम सेंटर पॉइंट निकालेंगे और इस पॉइंट और इस पॉइंट का भी हम सेंटर पॉइंट लेंगे। अब जहां से हम 5 इंच बाहर जाएंगे, दूसरा पॉइंट है वहां पर हम 5 इंच बाहर जाएंगे और तीसरा पॉइंट से हम मिला देंगे। फिर यहाँ से हम 1 इंच जितना हम बाहर जाएंगे, सॉरी यहाँ से हम 1 लाइन जितना बाहर जाएंगे और अब ये लाइन है उतनी ही ये लाइन करेंगे। तो ये लाइन हमारी 6 इंच की है, तब ये लाइन भी 6 इंच की भी 6 इंच की करेंगे। तो यहाँ पर कितना बचा 1/2 इंच। तो हम जितना यहाँ पर है उससे ज्यादा हम यहाँ उसका डबल लेंगे। तो यहाँ पर हम 1/2 इंच का गैप है तो यहाँ पर हम 1 इंच लेंगे। जितना यहाँ पर आता है उसका डबल लेना है आपको यहाँ पर और एक क्रॉस लाइन ड्रॉ कर देंगे और यहाँ पर हम 1/2 इंच जितना ऊपर जाएंगे और क्रॉस लाइन ड्रॉ करेंगे। अब हम यहाँ पर आर्म होल का माप प्ले करेंगे। आर्म होल कितना है, तो यहाँ पर हमें ऐसा कुछ भी नहीं करना कि आपको शोल्डर माइनस ऐसा कुछ भी नहीं करना है। आपको यहाँ पर देखना है यहाँ पर आपका कितना आता है। यहाँ पर आपका 4.75 इंच आता है, तो यहाँ पर आपको 4.75 इंच पे मार्क कर देना है और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। और इन दोनों का हम सेंटर पॉइंट ले लेंगे। और यहाँ पर हम ये 75 इंच या 1 इंच ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। इसे रेंडमली हम क्रॉस ड्रॉ कर देंगे। आर्म होल का टक्स कितना आता है वो देखेंगे। तो हमारा आर्म होल का टक्स हमारी साइज में कितना है 1.25 इंच का आता है। तो हम यहाँ पर 1.25 इंच का लेंगे और 1.25 इंच का भी हम सेंटर पॉइंट लेंगे। आधा इस तरफ और आधा इस तरफ और हम नीचे से लाइन डॉट 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 की लाइन चेक कर कर हम ये चेक करेंगे। तो हमारा 1.25 का मार्क कहाँ पर आता है, यहाँ पर आता है। तो इस पॉइंट और इस पॉइंट का हम स्ट्रेट ड्रॉ कर देंगे और इसको हम थोड़ा सा बाहर जाने देंगे। अब जितनी ये लाइन है उतनी ये लाइन करेंगे। लाइन हमारी कितनी है 5.5 यहाँ पर इतनी लाइन ले लेंगे और यहाँ पर 1/2 इंच नीचे जाना सब साइज के लिए फिक्स है।
तो हम वहां से वहां स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे और इस पॉइंट का भी हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे और एक नया हार्मोन ड्रॉ कर देंगे। अब हम यहाँ पर आते हैं तो हम ये हमारी गले की लाइन है और ये हमारी चेस्ट की लाइन है, तो इन दोनों का हम सेंटर पॉइंट लेंगे और उस दोनों का भी हम सेंटर पॉइंट लेंगे। हमारी लो चेस्ट है तो हम चेक करेंगे, तो यहाँ से हमारा कितना आता है 3 इंच का। ये पॉइंट से इस लो चेस्ट तक हमारा कितना आता है 3 इंच का। तो हम यहाँ पर 3 3 इंच पर मार्क करेंगे। और यहाँ पर हम ½ इंच पर सॉरी हमारा 3 इंच यहाँ पर आता है, यहाँ से यहाँ तक। और यहाँ भी हम 3 इंच पर मार्क करेंगे। यहाँ से भी हम 3 इंच पर मार्क करेंगे। और यहाँ से हम चेक करेंगे, हम ½ इंच पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे और इनका हम सेंटर पॉइंट लेंगे। और इन दोनों का भी सेंटर पॉइंट लेंगे और इस लाइन से इस लाइन को जोड़ देंगे। और गोलाई दे देंगे। गया है। अगर आपको कोई भी डाउट हो या कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में मुझे पूछ सकते हो। ऊपर वाले का ड्राफ्टिंग करेंगे। यहाँ पर हमारा कितना आया है 3 इंच, तो हम यहाँ पर 3 इंच लेंगे। ½ इंच हम हमारा सिलाई का ऐड करेंगे, तो हमारा 3.5 इंच आ गया है। तो इस मार्क और इस मार्क को हम ऐसे ही रेंडमली जोड़ देंगे। हमारा यहाँ पर भी ½ इंच का जो टक्स आएगा सेंटर में वो भी ले लेंगे। इस साइड से भी हमारा इसमें है ना, इसको हम बड़ा कर देंगे। तो ये वाला पार्ट हमारा ज्यादा है, ये वाला पार्ट हमारा शॉर्ट है, तो इस साइड से ही टक्स ले लेंगे ½ इंच का और ये सही क्रॉस जाने देंगे। तो हमारा ये सब कुछ माइनस हो जाएगा।
ये सब हमारा माइनस हो जाएगा। और इसको हम अच्छे से ड्रॉ कर लेंगे। पहले हमने पेंसिल से किया था। आपको कोई भी डाउट हो या कोई भी क्वेश्चन हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और यहाँ पे हम जोड़ देंगे इस तरह से। यहाँ तक हमारा कुछ भी नहीं आएगा, इसलिए हम यहाँ से इस तरह से कटिंग कर लेंगे। और अब हम स्कर्ट का भी माइनस कर देंगे। इसको हम सेंटर में काट देंगे, डॉट को माइनस कर देंगे। अब हमारा सभी डॉट माइनस हो गया है। अब हमारा थोड़ा सा अनइवन हो गया है, इसको अब हम सेट करेंगे। इसको हम पेंच काउंट की मदद से सही से सेट कर देंगे। इस तरह से हमारा नया रोल जो बना था उसको भी हम कट कर देंगे।
इस तरह से ऐसे कट करेंगे। इस तरह से आएगा हमारा ये पार्ट, और इसको ऐसे यहाँ पर आएगा ना, ऐसे इसको भी हम, तो देखो फ्रेंड्स, तो इस बेल्ट को भी हम जोड़ देंगे। इसको भी हम यहाँ पर जोड़ देंगे। डैट था, इसको भी हम माइनस कर देंगे। ये सब तो हम क्या करेंगे, ये सब मिक्स मैच हो जाएगा। वो ये वाला पार्ट यहाँ नहीं चलेगा, ये वाला पार्ट यहाँ पर नहीं चलेगा, तो हम इसको लिख लेते हैं A1 पार्ट, सॉरी A1, A2 और A3। तो जब भी हमें कटिंग करना हो तो ये सब हमारा एक इधर उधर ना हो जाए, इसलिए हमें ये सब लिखते हैं। ये वाला पार्ट यहाँ पर नहीं चलेगा, ये वाला पार्ट यहाँ पर नहीं चलेगा। अब हमें यहाँ पर स्टिच का ऐड करना है सब जगह पर, यहाँ पर सब जगह पर स्टिच का ऐड करना है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, सब जगह पर हमारे स्टिच का ऐड होना चाहिए। इस तरह से हमारी फ्रंट पार्ट की कटिंग है। अब हम बैक पार्ट की भी कटिंग कर लेंगे। एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। हम यहाँ पर रेंडमली इस तरह से 5 इंच का शोल्डर ले लेंगे, और चौतीस के साइड में जब हम बेसिक कटिंग करेंगे तो सब कुछ हम माइनस कर देंगे। यहाँ से ऊपर का तो हमारा आर्मर कितना आता है, 6.5 इंच। तो हम यहाँ पर सब कुछ में शॉर्ट फॉर्म में ये बता रही हूँ, सब कुछ माइनस करने के बाद हमारा 6.5 इंच बचता है। हम ऐसे ही 6.5 इंच पे मार्क कर देंगे, और यहाँ पर हमने 5 इंच लिया था, हम यहाँ पर हम 5 इंच ले लेंगे और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। और यहाँ से हमारी बैक लेंथ कितनी है, तो हमारी बैक लेंथ है 13 इंच। तो हम यहाँ पर 14 इंच पर मार्क करेंगे और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। और हमारा फिटिंग अब देखते हैं। तो फिटिंग इसमें हम कुछ भी लूजिंग ऐड नहीं करेंगे। 24 इंच हमारी
30 हमारी साइज कितनी है 34 डिवाइड 4 करेंगे तो आएगा तो 8.5 इंच आता है। हम यहाँ पर 8.5 इंच पर मार्क करेंगे तो 1.5 इंच हमारा मार्जिन लगे। और अब हमारी कमर कितनी है 27 इंच, तो ये 27 डिवाइड 4 करेंगे तो यहाँ पर 6.75 इंच आता है। तो यहाँ पर 6.75 इंच पर मार्क करेंगे और 1.5 इंच हमारा मार्जिन का लिए। हम यहाँ पर पीछे की साइड टक्स नहीं लेंगे। इस कोटेड ब्लाउज में जितनी हमारी कमर है उसका हम डिवाइड 4 कर देंगे। ये हमारी फिटिंग लाइन, ये हमारी मार्जिन की लाइन। अब हम आगे का पार्ट लेंगे। इस पार्ट और इस पार्ट को हमें जोड़ना है। यहाँ तक आता है ना, तो यहाँ से इस स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दीजिए। और अब हम देखेंगे कि स्ट्रेट पट्टी हमारी कितनी आती है। स्ट्रेट पट्टी हमारी आती है 6.75 इंचेस। आगे हमें कितना गला लिया था 7 इंचेस और पीछे का हमारा कितना है 6.75 इंचेस। तो हम आगे और 7 का 6.75 प्लस 6.75 इंचेस, आंसर कितना आया हमारा 13.75 इंचेस। तो हम यहाँ पर 13.5 की स्टेप के ले लेंगे क्योंकि हमारी गले से उतरेगी नहीं। हम थोड़ा सी ज्यादा नहीं लेंगे, हम थोड़ी सी कम लेंगे तो हमारा गले से क्या है, गले से टाइट हो जाएगा। तो हम 13.5 इंच की स्टेप पट्टी लेंगे। अभी और पीछे के भाग को हम कटिंग कर देंगे। ये हमारा पीछे का कटिंग है और ये हमारा देखो पीछे हमें कुछ भी नहीं करना है। पीछे हमें ये आगे का पार्ट है ना, वो हमें यहाँ पर स्टिच में चुनना है, तो इसलिए हमें सबका लेवल लेना है और यहाँ से हम स्ट्रेट पट्टी लगा देंगे। तो ये हमारा पीछे का पार्ट है और ये हमारा आगे का पार्ट है। ये हमारा आगे का पार्ट है। इस तरह से ये सब हम जोड़कर ब्लाउज यहाँ से इस तरह से जोड़ना है, इसको इस तरह से जोड़ना है और इसको इस तरह से जोड़ना है और इसको इस तरह से यहाँ से स्टिच करना है। और ये हमारा पीछे का पार्ट है, यहाँ से हम स्टेप पट्टी को अटैच कर देंगे। तो ये थी हमारी कॉर्सेट ब्लाउज की कटिंग। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो या कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो और आपको ये ब्लाउज की कटिंग कैसी लगी वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। तो थैंक यू।